बीते कुछ समय में धरती ने भयानक आपदाएं झेली हैं और यह सिलसिला जारी है। दुनिया भर के जंगलों में लगती आग, असम की त्रासदी, चमोली की घटना, डूबते महानगर और ना जाने कितनी ही घटनाओं के बारे में हम आए दिन पढ़ते और देखते रहते हैं। अब तो ये इतनी आम हो गई हैं कि हम इस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझते, जबकि इन घटनाओं के पीछे हमारा ही हाथ है। जलवायु परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, आधुनिकता की देन है। जलवायु एक लंबे समय तक किसी स्थान का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव का नाम है। जलवायु परिवर्तन धरती को किस तरह तबाही की ओर ले जा रहा है, इसको लेकर आए दिन बहुत से विभागों की रिसर्च सामने आती रहती है। हाल ही में एक मशहूर जर्नल नेचर के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर हेनरी ने विलुप्त हो रही प्रजातियों का जिक्र किया है। उनके मुताबिक दुनिया भर में 5400 स्तनपायी प्रजातियों में से 1000 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस बदलाव को हम गिद्धों के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। पहले गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गिद्धों को हम प्रकृति का दोस्त भी मानते थे, क्योंकि ये भोजन के लिए मरे हुए पशु पक्षियों पर आश्रित थे। इसके अलावा आपको यह जानकर अचंभा होगा, लेकिन गिद्धों में ये क्षमता है कि ये 90% तक हड्डियों तक को हजम कर सकते हैं। लेकिन आज ये लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में आ गए हैं। वनस्पतियों की बात करें तो भारत में पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 1300 से ज्यादा विलुप्तप्राय की श्रेणी में आ गई हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारणों की बात करते हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण मनुष्य ही है। सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे करके होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार हो रही कटाई, खेती के लिए तेजी से जंगलों को काटना और मकान बनाने के लिए इनका उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में भी पड़ने लगा है। इस वजह से ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और धरती का तापमान तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण मनुष्य और उसकी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हैं। हालांकि इसके लिए कुछ प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं। भारत की तरफ से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। आईएसए के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम करना और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है।